आगे अपन बढ़ते हैं एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। जो एड्रीनल ग्लैंड है नीचे आते तो किडनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। किडनी के ऊपर ही दो टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे अपन एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, तो किडनी का कैप इन्हें कहा जाता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड हैव टू रीजन नोन एज द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। दो भाग हैं इसके, अंदर से ये बिल्कुल तिकोनी होती है, जैसे समोसे का शेप होता है, अंदर से जब से काटते हैं तो बिल्कुल समोसा जैसी हमें दिखाई देती है। कॉर्टेक्स रीजन सीक्रेट करता है हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, व्हाइल द मेडुला रीजन सीक्रेट हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो हाइड्रो जो एड्रेनालिन है इसे दो तरीके के भाग हैं इसके, एक कॉर्टेक्स रीजन है, दूसरा आपका मेडुला रीजन है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं जिसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और दूसरा है एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये एंड्रोजन जो हार्मोन है हमारे सेक्स हार्मोन से इन्हें कहा जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जो हम कहें डिप्रेशन या इन चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो बीच वाला रीजन है जिसे मेडुलर रीजन कहते हैं, वहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन निकलते हैं। तो जो एड्रेनालिन हार्मोन है उन्हें आपात हार्मोन कहा जाता है या फिर इमरजेंसी हार्मोन्स उन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में निकलते हैं। जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये हार्मोन निकल जाते हैं। इसके अलावा डर की स्थिति में, ठीक है, तो ये हार्मोन निकल जाते हैं। या फिर हम कोई ऐसी चीज़ देख लें जो हम सहन नहीं कर सकते तब ये हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो एड्रेनालिन हार्मोन जब हमारी आपात स्थिति में निकलते हैं, ठीक है, डर की स्थिति में, भय की स्थिति में, तो तब हमारी बॉडी से तुरंत एक नॉन एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है जो कि इनको कंट्रोल करने का काम करता है। यदि एड्रेनल हार्मोन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर हमारी बॉडी की जो बीपी है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ हार्ट बीट बढ़ जाती है। इन दोनों के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप डर जाते हैं तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं और कई बार लोगों का टॉयलेट भी निकल जाता है। तो ये सब कौन करता है, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण होता है। इसे फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी लड़ो या उड़ो। क्यों? क्योंकि देखिए एड्रेनल हार्मोन जब निकलता है तो लड़ाई झगड़े की स्थिति में जब ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब चीज़ काफ़ी ऊपर होती है तो एड्रेनल हार्मोन पीक पर होता है। पीक पर होता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। आपने देखो लड़ाई झगड़े में यदि गुस्से में कोई किसी को मार देता है, आप एक तो नॉर्मल किसी को चांटा मारें और एक गुस्से में मारें तो गुस्से वाला चांटा है वो काफ़ी तेज लगता है। क्यों लगता है? कि उस टाइम हमारी बॉडी से एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। यदि गुस्से में ही आदमी रहेगा तो वो एक हम कहें स्थिति हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बीपी एक लेवल तक ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी समय तुरंत नॉन एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को कंट्रोल करता है और वापस हमारी बॉडी को नॉर्मल स्थिति में लाता है। तो ये दो हार्मोन निकलते हैं किससे, मेडुला रीजन से। और एड्रेनलिन हार्मोन को ही क्या कहा जाता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, यानी या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट करो। आपने देखा होगा कि जब आपको डर लगता है तो उस समय हमारी स्पीड काफी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा लग रहा होता है कि हम उड़ रहे हैं और नॉर्मल आपसे कोई कहे चलिए दौड़िए तो आपसे दौड़ा भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या आपने देखा कोई भूत देख लिया आपने और आपको लग रहा है कि वहम होता है वैसे भूत, और आपने देख लिया पीछे हमें भूत है, तो इतनी तेज स्पीड में हम दौड़ते हैं हम खुद नहीं सोच पाते कि हम इसे दौड़ कैसे रहे। तो उस समय कौन हमारा काम कर रहा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा होता है, ठीक है।